श्री कृष्ण जी कहते हैं, संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। जीवन के सफर में हमें कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमारे सामने सही रास्ता नहीं दिखाई देता, लेकिन उन पलों में हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें उन पलों को एक नई दिशा में बदलने की क्षमता होनी चाहिए। जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें कई बार अज्ञात समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब हम सही रास्ता नहीं देख पा रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि हम उस समय को अवसर में बदलें। यह हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने और संवेदनशील दृष्टिकोण को धारण करने का मौका देता है। तो दोस्तों, आपके आगे जीवन की इस कहानी को देखने का समय आ चुका है। आप अपनी मनचाही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर रास्ते में कोई अवरोध आए तो निराश ना हो, उसे एक नई दिशा में बदलें, एक नया रास्ता चुनें और अपने सपनों की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध रहें। और याद रखें, असफलता केवल एक नतीजा है जो हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। हर असफल प्रयास हमें एक नई सीख देता है और हमें उसे अपने आगे के कदमों के लिए एक मौका समझना चाहिए। जीवन के सफर में हमें कभी कभी रास्ते दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन यह हमारी यात्रा का हिस्सा है। हमें उन मुश्किलों का सामना करना चाहिए और उन्हें पार करना चाहिए ताकि हम अपने सपनों को हासिल कर सकें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करें, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कुछ आशीर्वाद की तरह होता है तो कुछ सीख की तरह। यह एक नई दिशा का प्रारंभ हो सकता है जो आपको आपके सपनों की दिशा में ले जाएगा। आपकी मेहनत, संघर्षशीलता और आत्मविश्वास ही आपको उस समय में मजबूत बना सकते हैं। आपकी यह कहानी आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंधेरे समय में आपको प्रेरित करेगी। यह आपको याद दिलाएगी कि कभी कभी जीवन का सफर सीधा नहीं होता है, लेकिन आपकी इस अकल्पनीय कहानी आपको आपके लक्ष्य की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। जब आप समस्याओं और चुनौतियों के सामने खड़े होते हैं कि यह आपकी मंजिल की ओर एक नया पथ हो सकता है। आपकी मेहनत, संघर्षशीलता और साहस से भरी हुई कहानी आपको हर कठिनाई को पार करने की शक्ति देगी। तो इसलिए जब भी आपके सामने रास्ता नहीं दिखाई दे तो यह कहानी याद रखें। यह आपको साहस और उत्साह देगी कि आप किसी भी स्थिति में अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। यह आपको सिखाएगी कि जीवन के हर मोड़ पर होने वाली चुनौतियों को एक अवसर में बदलना संभव है। आपकी इस अनूठी कहानी ने आपको एक अकल्पनीय पहचान दी है और आपको आपके सपनों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए जब भी आपके लिए रास्ता अज्ञात और कठिन हो तो यह कहानी आपकी मंजिल की ओर आपको बढ़ावा देने में मदद करेगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बुरे वक्त पर कंधे पर रखा गया हाथ और कामयाबी पर तालियों से ज़्यादा मूल्यवान होता है। आज इस नई सफलता की यात्रा में आपको धैर्य, सहनशीलता और संघर्ष की ज़रूरत है। और इस कहानी को याद रखें और अपने आप को हर मुश्किल से लड़ने के लिए प्रेरित करें। जब रास्ता दिखाई ना दे तो यह एक समय होता है जब हमारी आत्मा का परीक्षण होता है। यह एक मौका होता है हमारे अंदर के असीमित साहस और स्थायित्व को दिखाने का।
आपके असीमित साहस को जानने का समय आ चुका है। आपकी आत्मा में छुपी हुई वह असीमित ऊर्जा और साहस अब उजागर होने का समय है। यदि रास्ता दिखाई ना दे तो आपको अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने का समय है। यह एक विशेष प्रकार की दृढ़ता और संघर्ष का मार्ग है। जब आप समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए स्थिर बनते हैं तो आपका आत्मविश्वास स्थायी होता है। यह आपको उन असंभव कार्य को करने की प्रेरणा देता है जो आपने सोचा भी नहीं था कि आप सक्षम होंगे। इस समय जब रास्ते दिखाई न दे, आपको अपने सपनों के प्रति आवाज़ को सुनने का समय है। यह एक अवसर है कि आप अपने सपनों को बेहतर ढंग से समझें, उन्हें नई दिशा में ले जाने के लिए नए रास्ते खोजें और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पुनः संकल्पित हो। इस समय आपको अपने आप को पुनः संकल्पित करने का समय है। जब रास्ते दिखाई न दे तो आपको अपने आप को विश्वास से भर देने का समय है। यह आपको अपने सपनों की दिशा में और सकारात्मक दृष्टिकोण में आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह आपको उस समय में मजबूत बनाएगा जब जीवन की मुश्किलों से सामना करने की आवश्यकता होती है। इस समय जब आपके सामने कठिनाइयाँ होती है तो आप अपने आत्मविश्वास में बल पाएंगे। अगर रास्ते दिखाई न दे तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपको अपने सपनों के प्राप्ति के लिए एक नया रास्ता खोजना होगा। यह आपको आत्मा की गहराई से जोड़ता है और आपको अपनी आत्म समझ को और भी मजबूत बनाता है। यह समय है कि आप अपने आप को पुनः निर्माण करें और नए सपने और लक्ष्यों के लिए नए उत्साह और संजीवनी पाएं। यह समय है कि आप अपने अंदर के भीतर छुपी हुई सामर्थ्य और प्रेरणा को जागृत करें और अपने आगे की प्रगति के लिए नए उद्देश्यों को ध्यान में रखें। यह आपके लिए एक मौका है कि आप अपने अंदर की छुपी हुई क्षमताओं और प्रतिबद्धताओं को पहचानें और आपकी महानता की ओर अग्रसर हों। यह समय है कि आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नए सपनों और उत्साह से भरी हुई दृढ़ता और संघर्षशीलता को अपनाएं। इस समय जब रास्ते दिखाई न दें तो यह एक मौका है कि आप अपने असीमित प्रतिभा और ऊर्जा को व्यक्त करें और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नया उत्साह और नई दिशा प्राप्त करें। यह समय है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति को जानें और उसे सार्थकता में बदलें। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता ही आपको आगे बढ़ने का साहस देती है। इस समय में आपको नई सोच और नई दिशा की खोज करने का अवसर मिलता है। आपको अपने सपनों की प्राप्ति के लिए नई दिशा में चलने का साहस करना होगा। यह एक नई शुरुआत का समय हो सकता है। आप अपने अंदर की असीमित शक्तियों को खोलकर अपने सपनों की प्राप्ति के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। यह आपके लिए एक बड़ा परिवर्तन लाने का अवसर हो सकता है। जिस तरह धूप के बाद, बारिश के बाद उसे हमेशा एक रंगीन इंद्रधनुष मिलता है, वैसे ही यह समय भी एक ऐसा है जब आपको आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा मिलती है। इस समय का संबंध रहे और अपने सपनों को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़े। यह समय का संबंध रहना हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में हर बारीकी, हर संघर्ष और हर कठिनाई के पीछे एक संदेश छिपा होता है। इसे समझना और सीखना हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। जब रास्ते दिखाई न दे तो हमें धैर्य और संघर्ष की आवश्यकता होती है। हमें अपनी आत्मा को उत्तेजित करने की आवश्यकता होती है ताकि हम नई दिशा में आगे बढ़ सकें। इस समय को एक अवसर के रूप में देखें जो हमें अपने असीमित संभावनाओं को पहचानने और समर्थ बनाने का मौका देता है। आज हमें यह याद दिलाने का समय है कि जीवन के हर कठिनाई के पीछे एक समाधान और एक सीख छिपा होता है।
हमें उसे समझने का साहस और इच्छा शक्ति दिखाने की आवश्यकता होती है। इसलिए जब भी आपके सामने रास्ता दिखाई ना दे तो याद रखें कि यह एक नई दिशा की शुरुआत हो सकती है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।